बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, ध्यानाथ की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, श्री सदगुरु के कृपा से, महादेव जी के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 299 श्री विद्यापति जी की कथा आप लोग आज सुनेंगे। ये सब भगवान के भक्त कविगण हैं। आगे आप लोगों ने श्री गोविंद दास जी की कथा को सुना, अब आगे आप लोग श्री विद्यापति जी की कथा सुनेंगे। आप महाकवि विद्यापति भगवान श्री कृष्ण और उनकी हांदिनी शक्ति श्री राधा रानी के रूप, लवण्य और भक्ति रस से ओतप्रेत श्रृंगार माधुर्य के कुशल मर्मज्ञ और गायक थे। वे बंगाल के प्रसिद्ध वैभव कवि चंडीदास के समकालीन थे। दोनों एक दूसरे के कविता प्रेम और श्री कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे और परम पवित्र भगवती भागीरथी के तट पर दोनों का एक समय मिलन भी हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। मिलन भी हुआ था। मैथिल कोकिल विद्यापति ने विक्रम की 15वीं सदी में बिसपी ग्राम में जन्म लिया था। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदूपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महारानी लक्ष्मा के आश्रय में मिथिला को अपनी श्री कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। बिहार ही नहीं, उत्तर पथ की गली गली में उपवन और सरोवर तटों पर काव्य रसिक उनकी पदावली का रसास्वादन करके प्रमत्त हो उठे। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो कवि कंठाहार विद्यापति के पद श्री राधा कृष्ण की मधुर भक्ति के उद्दीपन ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनाते जाते थे और साथ ही साथ नयनों से अनवरत आश्रु की धारा बहाते थे। सियावर रामचंद्र के जय। विद्यापति प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने पाठकों के लिए स्वयं अपने हाथ से उसकी एक प्रतिलिपि की थी। भगवती गंगा और श्री दुर्गा में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने गंगावली वाक्य वाली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी की रचना की है।
उन्होंने हिमांचल नंदिनी भगवती पार्वती का अपने पदों में कहीं कहीं सादर स्मरण किया है। शिव और पार्वती में उनकी अटल निष्ठा थी। उन्होंने एक स्थल पर कहा है कहा है, हिमगिरि कुंवरी चरण हृदय धरी, कवि विद्यापति भाखे। भगवान शिव की स्तुति में उन्होंने बहुत से पद लिखे हैं। बिहार में इन नचारियों को लोग बड़े उत्साह से गाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने अपना उगना नाम रखकर सेवक के वेश में उनको धन्य किया था। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार विद्यापति के मन में एक सुयोग्य सेवक की अभिलाषा हुई। बस उसी क्षण एक गौर वर्ण व्यक्ति इनके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। उसके सुंदर स्वरूप और मधुर वचनों ने इनके मन को आकृष्ट कर लिया। अतः इन्होंने संघर्ष स्वीकृति दे दी। उसका नाम उगना था। उगना इनकी समस्त सेवाएं करता। एक दिन में ये उगना को साथ ले कहीं जा रहे थे। मार्ग में इन्हें प्यास लगी। तब उगना को जल लाने को कहा। उगना थोड़ी ही दूर जाकर वृक्षों के झुरमुट में से लोटा भर लाया। इन्होंने जलपान किया तो गंगा जल का स्वाद आया। चकित हो गए कि यहाँ गंगा जल कहाँ से। पूछा तो उगना ने कहा, यही पाप से ही लाया हूँ, यही पास से लाया हूँ। उगना के उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ। श्री विद्यापति ने नेत्र बंद कर किंचित ध्यान किया। जब नेत्र खोला तो उन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। श्री शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए कि सचमुच वह जल किसी अन्य कूप बावली का न होकर साक्षात गंगा जी का ही था। श्री शिव जी कहा, विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है। अतः मैं ही उगना रूप से आपकी सेवा में रह रहा था। अभी भी मैं आपके ही साथ रहना चाहता हूँ, परंतु देखना यह रहस्य किसी से प्रकट न करना। इतना कहकर भगवान शिव जी पुनः उगना के रूप में हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसी स्वामी सेवा का भाव नहीं रहा। अब तो यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन स्वामी है और कौन सेवक। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता। अतः वह उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन तो किसी कार्य में किंचित देर हो जाने पर वे उगना को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़ी। यह देखकर श्री विद्यापति जी से रहा नहीं गया। वे बोल ही पड़े, अरे अधमे, तुम मेरे इष्ट देव महादेव को मारने दौड़ रही है। पत्नी तो जहाँ की तहाँ रुक गई, परंतु उगना अंतर्धान हो गया। विद्यापति जी को उगना का वियोग व्याप गया। उस समय इन्होंने यह पद गाया, उगना रे मोर कतय गेला शिव की दहु भेला, भांग नहीं बटुआ रुसी बैलला, भांग नहीं बटुआ रुसी बैलला बैसला, जो ही हेरियान देल हसी उठिला, जे मोर कहता उगना उदेश, ताई देव कर कंगना बेश, नंदन बन में भेटल महेश, गौरी मनहर सित में टल कलेश, विद्यापति भन उगना सो काज,
नहीं त कर मोर त्रिभुवन राज। यह कहना सरल नहीं कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव, पर उनकी सरस पदावली से उनकी श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रति भक्ति और दृढ़ आस्था प्रकट होती है। उन्होंने भक्ति भाव से सने प्रेम, विरह, मिलन, अभिसार और मानस संबंधी अनेक सरस पदों की रचना करके अपने श्री कृष्ण भक्ति की उज्जवल पताका फहराई है। श्री कृष्ण ही उनके आराध्य देव थे। उनके पदों में भक्ति सुलभ सरलता और माधुर्य का सुंदर सव्यन मिलता है। श्रृंगार और भक्ति का इतना मधुर समावेश अत्यंत कठिनता से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि गीत गोविंदकार श्री जयदेव का पूर्ण रूप से अनुगामन करके अपने अभिनव जयदेव नाम की सत्यता चरितार्थ की। कवि शेखर विद्यापति ने अपने उपन्यास का निम्नलिखित पद में जो ध्यान किया है, उससे उनके रंगीले हृदय की रसीली भक्ति का पता चलता है। सियावर रामचंद्र की जय। नंदक नंदन कदम्ब कतरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाओ। समय संकेतन निकेतन बसइल, बैसल बेरी बेरी बोल पठाव। सामरी तोरा लगी अनुखने बिकल मुरारी, जमुना के तीरे उपवन उदबेगल फिरी फिरी ततहि निहारी। गोरथ बिके बैते जैते, जनी जनी पूछ बन मारी। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनाहूँ किछु मोरा। बनई विद्यापति सुनु, बरजवती बंदऊ नंद किशोरा। विद्यापति रसिक भक्त महाकवि और प्रेमी थे। उनको ये गए 500 साल से अधिक समय हो गया, तो भी श्री कृष्ण भक्ति रसता की साहित्य जगत में महिमा मैथिल कोकिली काव्यवाणी में प्रकट होकर उत्तरोत्तर सम्मानित होती जा रही है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। जो भी ईश्वर के श्री चरणों में मन लगाया उसका कल्याण ही हुआ। जो परमात्मा के प्रति अपने को समर्पण किया, परमात्मा सदैव उसको अपनाया। इसलिए अपने जीवन के कल्याण के लिए हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम का सदैव जपन करना चाहिए। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते, बिना राम भजे बेड़ा न पार होई। बिना राम भजे बेड़ा न पार होई। बिना राम भजे हर तू क्यों खैबा मलाई पेड़ा। बिना राम भजे बेड़ा न पार होई। बिना राम भजे। मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते राम नाम, कृष्ण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन का सही तरह से निर्वाह करें। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु पवन कुमार। राम लखन सीता सहित, महु पर करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी, उमापति महादेव की हर हर महादेव।